हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे थमीन कार्व्ड ऊद। और ये थमीन की एक बहुत ही फाइनेस्ट रिलीज है एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर परफ्यूम जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस दैट इट शेयर्स। अब इसकी बात करने से पहले आई लाइक टू गिव यू आउट सम इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने इस चैनल पे ज़्यादातर ऐसा कंटेंट रखने की कोशिश की विच कैन रेजोनेट विद मोर पीपल, खासकर वो लोग जिनका बजट हमेशा से कम रहता है, कि आपको हर बार कोशिश की जाती है ऐसा एक परफ्यूम देने की जो कि आपके बजट में आ जाए, विच स्मेल्स गुड। आपको वो परफ्यूम का जो एक नीच लेवल एक्सपीरियंस है या एक डिज़ाइनर एक्सपीरियंस है, कोशिश की जाती है आपको वो एक अच्छे बजट में मैं ऑल्टरनेटिव लेके आऊँ आपके लिए और आप उसे एंजॉय कर सकें। बहुत लंबे वक्त से यही कोशिश रही है एंड हमेशा से कंटेंट मैंने लोगों के लिए बनाया है कि लोगों को ये पसंद आएगा। मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो बहुत अलग एक मैटर रहता था। कंटेंट हमेशा ये बनता था कि लोगों को पसंद आएगा और मैं एक पैरामीटर रखता था कि शायद यहाँ पे आके ये पोलराइजिंग हो जाएगा, यहाँ पे आके ये इजी टू वेयर हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे इंडियन हाउसेस से मैंने कोशिश की यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव शेयर करने की जो आपको वो एक एक्सपीरियंस दे सकें, जो आप एक बजट के तहत ट्राई कर सकें और इस्तेमाल कर सकें और एंजॉय कर सकें। बट अब थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होने वाली है बिकॉज अब मैंने सोचा है कि फाइनली आई शुड स्टार्ट गिविंग इट दिस चैनल वो जो आई वॉन्ट टू डू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसमें मुझे पता है व्यूअरशिप काफ़ी कम आने वाली है। द व्यूअरशिप इज गोइंग टू ड्रॉप ड्रास्टिकली बिकॉज नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी द रिव्यूज़ ऑफ ओरिजिनल्स, क्योंकि लोग वही देखना पसंद करते हैं जो वो ट्राई कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत टाइम तक मैंने, क्योंकि हर क्रिएटर को चाहिए कि लोग कंटेंट देखें, आएँ और पसंद करें, इसीलिए मैंने वो चीज़ें शेयर की जो उनके बजट में हों। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ नीश फ्रेग्रेंस और डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस, और ये चैनल फेमस रहा है उस चीज़ के लिए, टू गेट समथिंग आउट ऑफ लाइक इट स्मेल्स गुड, इट्स इन द बजट और क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। तो दिस हैज़ बीन द होल थिंग। बट अब मैं regardless of how the video is going to perform, I'm going to do what I really wanted to do from a very long time. I'm going to share originals, I'm going to share niche, I'm going to share fragrances that are hard to get, but then आपको पता तो चले कि वो चीज़ें हैं क्या, क्या उनकी खुशबू है, क्या वो जो उनके साथ एक एसेंस है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या मज़ा आता है उन्हें स्मेल करके। बुरे होंगे अच्छे होंगे, आई लेट यू बी द जज, मैं बस आपको बताऊंगा वो कैसे है। बट द होल थिंग इज कि आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दीज, टू अंडरस्टैंड दीज एंड टू ट्राई दीज एट सम पॉइंट। इस वीडियो के अंदर एक ट्विस्ट जरूर रहेगा। ऐसे हर वीडियो में मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऑल्टरनेट जरूर बताऊंगा। जब भी मैं कोई परफ्यूम रिव्यू करूंगा आई विल मेंशन कि उसमें ऐसा है या नहीं है। मैं अपने थंबनेल में मेंशन करूंगा उसको बकायदा, आपको पता चल जाए कि हाँ एंड में एक ऑल्टरनेटिव है। मैं कोशिश करूंगा वो ऑल्टरनेटिव सस्ता हो, आपके बजट में आ जाए और आपको काफ़ी हद तक वो उस ओरिजिनल का मज़ा दे दे। आई विल ट्राई, ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू आई एम गोना ट्राई टू स्टे ट्रू टू आवर क्राफ्ट। जो हम करते आए हैं इस चैनल की डायरेक्शन के तरफ भी मैं लॉयल रहना चाहता हूँ, वो सब करते हुए जो मैं करना चाहता हूँ। ओके, सो आई होप यू विल अप्रिशिएट इट एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे। सो लेट्स बिगिन विद थमीन कार्व्ड ऊद। अब ये क्या है? ये फेमस इसलिए हुआ था बिकॉज मेनी पीपल फाउंड सिमिलैरिटीज विद दिस परफ्यूम एंड टॉम फोर्ड ऊदवुड। टॉम फोर्ड ऊदवुड मोस्टली पीपल नो कि भाई इट्स अ टाइमलेस फ्रेग्रेंस। आज भी टॉम फोर्ड ऊदवुड की जब बात होती है पीपल आर इलेटेड बिकॉज दैट इज अ मेडिसिनल काइंड ऑफ ऊद जो कि लोग वियर कर लेते हैं, क्लासी लगता है, अच्छा लगता है एंड पीपल अप्रिशिएट दैट परफ्यूम। ये ऑन दी अदर हैंड इज टाउटेड एज समथिंग सुप्रीम एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और वो ऊद का मजा देते हुए भी इट इज वे मोर देन दैट। और जितना ऊद को पकड़ना खोजना मुश्किल होता है ये आपको मिल जाता है। मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। अब बॉटल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये 50 ml की बॉटल है बाय द वे, एक पूरा का पूरा एक टिंटेड बॉटल है ब्लू, और ये इनका कैप है, ऊपर थमीन का लोगो है। एंड दिस हाउस हैज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक कैप्स। आवाज होती है भाई फुल, बहुत strong, and bottle presentation is phenomenal. I love it. The cap and everything is really high quality. London, Ormond Jane London and Thameen London both are phenomenal houses and I'm going to cover everything and you guys will love it, I'm pretty sure, because ये वो houses हैं जिन्होंने niche का नाम एक level पे रखा हुआ है और quality is supreme, like really really supreme. Atomizer check, sexy. Pressure atomizer साथ साथ एक बहुत ही sexy throw. अब ये बात बिल्कुल सच है कि दिस इज एक्चुअली सेक्सियर देन ऊदवुड, नो डाउट। बट अप क्लोज यहां बहुत कुछ हो रहा है।
हवा में इसके अंदर और ऊद वुड के अंदर फ़र्क करना बहुत मुश्किल है. दिस इज़ लिटरली ऊद वुड, like an advanced version of oud wood, or you can say more refined, more prominent version of oud wood. And it also lasts really long क्योंकि oud wood इतना अच्छा अब आजकल परफॉर्म नहीं करता. पुराने बैच यूज टू, बट दिस वन लाइक अभी जो आ रहा है वो नहीं करता. अब यहाँ पे जो हीरो है वो 2 नोट है, और तो यहाँ काफ़ी कुछ है. यहाँ ऊद का नोट भी है, यहाँ रोजवुड भी है, यहाँ पेपर भी है. बट 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो शाइन कर रही हैं यहाँ पे वो है, पहला है कार्डमम. ओके, अब वो कार्डमम बहुत स्मूथ है, हल्का शार्प है. ऊद वुड जितना शार्प नहीं है, बट इट्स वेरी स्मूथ एंड शार्प. ओके, द सैंडलवुड इज दैट दूधिया लकड़ी ऑफ सैंडलवुड, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी हाईली प्रोमिनेंट ओवर हियर. यहाँ पेपर इतना प्रोमिनेंट नहीं है. यहाँ जो सबसे ज़्यादा कुछ रोल प्ले कर रहा है दैट इज अ टाइनी बिट ऑफ रोजवुड. आपको अगर रोजवुड बताऊं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक लकड़ी है, एक बहुत ही स्मूथ सी लकड़ी है, और उसके अंदर हल्का फुल्का आपको एक मिठास सी आती है. ओके, बहुत हल्की सी मिठास आती है उस लकड़ी के साथ. एंड यूजुअली टॉम फॉर्ड ऊद वुड के अंदर वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंटली महसूस होती है, एक मिठास लेके आती है डीएनए के अंदर. यहाँ रोज का भी एक अच्छा नोट है. यहाँ पे एक वनीला का नोट है. देयर इज अ क्रीमीनेस विद दिस वन, देयर इज वनीला इन द बैकग्राउंड. और यहाँ पे जो कार्डमम है वो बिल्कुल ऐसा जैसे कार्डमम की टॉफी, ऑलमोस्ट वेरी 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 कोजी. एंड दिस इज इंडीड एन अपग्रेड, इंडीड अ वेरी like an exquisite version of oud wood. Quality is phenomenal with this one. It is a more complex version. आपको यहाँ कुछ layers नजर आएंगी. यहाँ ट्रांजिशन भी है. ओपनिंग इज वेरी सेक्सी, ओपनिंग इज वेरी स्मूथ, बट ये क्लोजअप में बहुत थिक है और हवा में काफ़ी एयरी है, हवा में काफ़ी स्मूथ हो जाता है. बट लिटरली यहाँ पे अब धीरे धीरे ये इवॉल्व होना शुरू हो गया. बट आई वॉन्ट टू like study more of the opening. यहाँ पे एक रेजिन भी है, ओपनिंग में अच्छे से महसूस होता है. ऑलमोस्ट एक फ्रेशनेस है, एक ग्रीन फ्रेशनेस है, हरी पत्ती जैसी एक फ्रेशनेस है. आप किसी भी पर्टिकुलर हरी पत्ती को तोड़ के आप स्मेल करते हैं, जंगल सा, मतलब अगर आपके आसपास कुछ ऐसा एक मतलब होता है ना कि आपके पास बहुत पौधे हैं, पेड़ हैं, एक जंगल जैसा एक पूरा वाइब होता है, बिल्कुल हरा साथ में. और धीरे धीरे फिर ये कार्डमम में तब्दील हो जाता है. और ओपनिंग में बिल्कुल एकदम सीधा सा इन योर फेस देयर इज अ सैंडलवुड का एकदम डोज है. ऊद यहाँ पे एक मेडिसिनल ऊद है अगेन. पीछे बैकग्राउंड में अ सॉर्ट ऑफ अ मेडिसिनल वाइब ओवर हियर. ऑलमोस्ट एक आप कह सकते हैं एक डिस्पेंसरी के आसपास जैसी वाइब होती है, हल्की हल्की. कभी कोई सैनिटाइजर होता है या कोई बीटाडीन टाइप के ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये मिलते हैं इसके अंदर. वेरी स्मूथ डीएनए, लाइक इट और नॉट, इट इज अ वेरी स्मूथ डीएनए. मतलब आप बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ दिस इज अ प्रोमिनेंट वर्जन ऑफ ऊद वुड. एंड इट डज फील के ये ऊद वुड का अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता है. बट हवा में बहुत मुश्किल है. हवा में जो स्मेल करेगा, पकड़ पाएगा तो सीधा बोलेगा ऊद वुड है भाई है. बट जो पहनता है उसको कैरेक्टर्स महसूस होते हैं आपके आसपास. ये ज़्यादा अप क्लोज काफ़ी अच्छा इवॉल्व होता रहता है धीरे धीरे. आपको अच्छे वेव्स आते रहते हैं. बट द पीपल स्टैंडिंग लाइक 2 to 3 feet away from you will have a very smooth essence of rosewood and cardamom and oud. ये उनके पास जाएगा and will make them feel कि हाँ मज़ा आ रहा है. It's a beautiful fragrance, very easy to like, very easy to carry. सर्दियों में बॉम्ब, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है. लाइक अ वेरी सेक्सी ऑफिस फ्रेग्रेंस. मैं सर्दियों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है. रातों के लिए मुझे लगता नहीं इतना अच्छा लगेगा. दिन में कुछ भी अगर आपको कुछ बाहर जाना है पहन के इसको, कोई कैजुअल सा मीटअप है आपका, दिन में इट कैन डू वंडर्स फॉर यू. रात के लिए ठीक है, इट्स गुड फॉर द नाइट. बट रात को थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ और ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो, तो वो चीज़ ये नहीं है. इसका प्रोजेक्शन आपको कुछ 40-45 मिनट के आसपास मिलता है. बहुत स्मूथ है, अरोमा केमिकल्स बहुत स्मूथ है, हल्के हैं, नेचुरल जैसा फील होते हैं. लॉन्जेविटी इसकी बहुत ज़्यादा सुपर्ब नहीं है. लॉन्जेविटी इसका आप 8 से 10 स्प्रे अगर करते हैं, 8 से 10 स्प्रे अगर आप करते हैं तो ये आपको 6 से 7 घंटे के आसपास ये देता है. और ओरिजिनल से इतना परफॉर्मेंस की उम्मीद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका काम होता है आपको एक बहुत अच्छा एहसास देना. उनका काम ये नहीं होता कि आपको वो खींचें, रगड़ें कि बस चल तुझे 8 घंटे तक मैं ये स्मेल कराऊंगा. वो चीज़ नहीं होती. दे मोस्टली फोकस ऑन द एक्सपीरियंस, कि आपको जब भी वेफ आएगी यू विल बी लाइक वाओ. उनका मेन फोकस यहाँ होता है. उनका मेन फोकस ये भी नहीं होता कि मैं 8 घंटे तक तुम्हारे नाक को चोक रखूंगा. नो. एंड आई प्रेफर समथिंग लाइक दैट. आई वॉन्ट टू रोटेट मोर लाइक 2 to 3 फ्रेग्रेंसेज थ्रू आउट द डे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है. बट देन देयर आर पीपल जो कहते हैं भाई एक का ही बजट है, तो वहाँ पे दिस इज डिसेंट. आप इसका डिकेंट बनाइए और अपने साथ कैरी कीजिए.
अ वेरी वेरी सेक्सी फ्रेग्रेंस फॉर विंटर्स, लाइक क्रेजी क्रेजी स्टफ। मैं कहूँगा डेट्स के लिए अच्छा है। डेट्स में मतलब डेट्स में थोड़ा और कोजी हो सकता है कुछ, बट ये मैस्कुलिन है, बट अच्छा है। नाइट्स के लिए अच्छा है, इवनिंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इवनिंग्स आज के शाम के 6-7 बज रहे हैं। रात का मैं अगर कहूँ तो 8-9-10 के आसपास थोड़ा और कुछ स्ट्रांग हो सकता था, बट दिस स्मेल्स सेक्सी, रियली रियली सेक्सी। अब अगर आपको मुझे इसका ऑल्टरनेटिव बताना है तो मेरे पास एक छोटा सैंपल पड़ा हुआ है जो मैंने ट्राई किया था, और मैं वीडियो शूट करने से पहले उसे लाना भूल गया, बट मैं आपको बता देता हूँ। आप माई परफ्यूम सीक्रेट पे, जो उनका पेज है इंस्टाग्राम, सॉरी व्हाट्सएप पे, क्योंकि इनकी वेबसाइट नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं पर वेबसाइट नहीं है, एंड दिस इज सच अ हेडेक फॉर मी, बिकॉज काम अच्छा कर रहे हैं, ये मजबूरी बन गई है उन्हें रिव्यू करना, क्योंकि काम बहुत अच्छा है। आपको रिकमेंडेशन देता हूँ तो अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, तो काम अच्छा कर रहे हैं, बट जो वेबसाइट नहीं है वो इट्स अ हेडेक। आई जस्ट होप ये कर लें यार, ये फिक्स फटाफट जल्दी से, बहुत काम आसान हो जाएगा मेरा भी, काफ़ी लोगों का। तो इनका एक कार्ड है, वो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 80-85% इट्स देयर। परफॉर्मेंस मुझे लगता है इससे ज़्यादा है, दैट यू कैन ट्राई। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। हम ऐसा कुछ अब दोबारा कंटिन्यू करेंगे, रिपीट करेंगे। जब भी मुझे लगेगा कि मुझे आपके साथ इस डिज़ाइनर को, इस नीश को शेयर करना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि आप हर परफ्यूम को ट्राई करें, खरीदें। दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। आप देखिए, आप समझिए, जब भी आपको लगे कि हाँ दिस इज़ फॉर मी, थोड़ा टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए। जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, इनके आप सैंपल लीजिए, सैंपल लीजिए। मैंने सैंपल लिया है, सैंपल लीजिए, ट्राई कीजिए। लगता है ये आपके लिए है, टोटली लीजिए। सो दिस इज द होल डायरेक्शन, दिस इज हाउ इट शुड बी। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। ऐसे रिव्यू और भी आएंगे, कोशिश करूँगा। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनाऊंगा। ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया तो जब भी लगा कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है, शेयर करना चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। दीज आर फिनोमिनल स्टफ, ओरिजिनल्स आर ओरिजिनल्स, यू नो, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आज दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।